गाइस राम राम, वंदे मातरम। आप सबका धन्यवाद और आभार अपना कीमती समय देने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। गाइस, आज एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया हुआ है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो किया जाए। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। आई एम ऑलमोस्ट मिडिल एज। ठीक है, छुपाने में इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे आकर के कुछ कनेक्ट किया जाए लोगों के साथ में। बट जैसे कहते हैं ना, रीच तभी होगी जब आपके सब्सक्राइबर्स होंगे और जब आपको आपके व्यूज़ आएंगे और लोग आपको देखेंगे, राइट। अब मुझे फिर मैंने इसमें काफ़ी सर्च की कि किस तरीके के कंटेंट जो है यूट्यूब पे चलते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और काफ़ी लोगों के सुझाव भी आए कि भाई यूट्यूब में आप गूगल में सर्च करके देखो व्हाट पीपल लाइक टू वॉच एंड ऑल। तो इस तरह की वीडियोस तो बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे तो उसमें ये भी समझ में आया मुझे कि आपको एक ऐसा कंटेंट चूज़ करना है जो बनाना है जो लोग नॉर्मली अलग नहीं देखते हैं या अलग सा हो। इन द सेंस मीन्स इट शुड बी डिफरेंट, राइट। और आपको कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, हैशटैग यूज़ करने पड़ते हैं। और एसईओ अपने चैनल का इम्प्रूव करने के लिए आपको उन कीवर्ड्स को डालना पड़ता है। और थंबनेल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं और उस वीडियोस पे मैंने देखा लोगों की मिलियन मिलियन व्यूज़ भी हैं और लाख्स एंड लाख्स व्यूज़ हैं उसके ऊपर। और मुझे तो उससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाना है। मैंने सोचा था कि यार लोगों से कनेक्ट करना है तो अपना कोई भी बात कर सकते हो आप लोगों के साथ में। तो हर तरह की ऑडियंस होती है यूट्यूब पे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे लोगों के साथ, बट ऐसा हो नहीं रहा। और सडनली कुछ दिन तो सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, ऑब्वियसली अब नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि फुल टाइम जो है कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, बट ये बात भी लोगों को ये समझनी होती है कि भाई अनटिल अनलेस यू आर वेरी कंसिस्टेंट तो आपके व्यूज़ नहीं आते या आपको लोग नहीं देखते हैं। और यूट्यूब भी एल्गोरिदम जो होता है उसका वो पुश नहीं करता है आपके वीडियोज़ को। ये बात भी सही है कि रिसर्च भी इतनी नहीं हो पाती है, अगर आप कहें तो। अ, अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि रिसर्च करनी चाहिए, इतना आपको वीडियोज़ के बनाने से पहले। बिल्कुल सही बात है। बट जैसे कहते हैं ना कि ये फुल टाइम ऑक्यूपेशन भी है। कुछ लोग इसको वाक़ई में फुल टाइम लेते हैं। बट मैंने एक बड़ी स्पेसिफ़िक सा ना एक मैंने ट्रेंड देखा। जैसे मैंने देखा यंगस्टर्स हैं, अब यंगस्टर्स तो भई बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मोस्टली बाइक्स के बारे में बात कर सकते हैं, कार्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके मल्टीपल सुपर बाइक्स ले लेते हैं, मल्टीपल कार्स ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कार्स को अपनी मॉडिफ़ाई कराते हैं, उनको बहुत व्यूज़ मिलती है। बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमेशा उनको एक प्रेशर बना रहता है कि ट्रैवल करना है क्योंकि व्यूज़ नहीं आएँगे। कुछ ना कुछ हमेशा नई बातें करनी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपनी गरीबी को को काइंड ऑफ सेल करते हैं, इमोशनल होकर के लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो बहुत अमीर होते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है अपने शौक दिखाते हैं लोगों को, तो लोगों को देखना पसंद कर लगता है, मे बी वो भी नेचुरल है मे बी। बट बीच वाले क्या करें? जिनके पास जिनको ना तो वो उस एज में है कि वो सुपर बाइक्स चला सकें या सुपर बाइक्स 5-5 6-6 ओन कर सकें और लग्ज़री कार्स को ओन कर सकें और हाई-फ़ाई लाइफ़स्टाइल दिखा सकें अपनी, या फिर फालतू के मॉडिफ़िकेशन करा सकें, पैसे खर्च कर सकें। माँ-बाप के पास बहुत पैसा है तो आप करे जा रहे हो अपनी चीज़ों को मॉडिफ़ाई, वो नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि हाँ, इतनी रिसर्च कोई टीम है नहीं अपने पास। एक इंडिविजुअल क्रिएटर होता है तो उसके पास इतनी रिसर्च उतना रिसोर्सेज़ नहीं होते कि वो अपनी कोई टीम बना सके जो रिसर्च कर सके उसके ऊपर। तो जो भी उसको अवेयरनेस होती है वो कोशिश करता है उस पे बनाने की। बहुत से लोग ये कहते हैं कॉपी पेस्ट वीडियोस बनाओ, कोई कहते हैं वॉइस ओवर वीडियोस बनाओ। बट मुझे लगता है कि ओरिजिनल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर हो सकता है कि भाई एक ये भी है कि आप दूसरे के वीडियोस को रिव्यू कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए ऑडियंस पोल, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे लोग। लोकल इश्यूज़ पे देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे देखना चाहते हैं, और या फिर ये जो कहते हैं पब्लिक ओपिनियन वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस की इस तरह की भरमार है, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, आई एम कन्फ्यूज़्ड। और साथ में ज़ाहिर-सी बात है मेरा एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन भी है, प्रॉपर जॉब है, तो उसमें मतलब टाइम नहीं भी दे पाता हूँ। बट स्टिल आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के आइडियाज़ कुछ अगर मिलें, कुछ कंट्रीब्यूट करें तो एक डायरेक्शन मुझे मिल सकती है। ये मेरा मानना है कि अगर एक डायरेक्शन मिल जाए और मैं उस तरफ एफ़र्ट्स डालूँ तो हो सकता है आप लोगों से बेटर कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, मुझे कोई यूट्यूब पे कोई यूट्यूब स्टार नहीं बनना, कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना।
इट्स जस्ट दैट एक ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है कि मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया यूट्यूब पे, और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी नॉलेज है यहाँ पे, काफ़ी एंटरटेनमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम भी करें तो वन कैन कनेक्ट विद पीपल। सो गाइज़, आप लोगों की मुझे ओपिनियन दीजिए अपनी, अगर आप दे सकते हो। आप लोगों की राय चाहिए, आप लोगों की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि जितने ब्रेन्स इस पे एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलता है अच्छा होता है। तो आप लोग और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस हो, आप लोग आप लोग कई तरह के टेस्ट रखते हो, कई तरह की प्रेफरेंसेस रखते हो, काफ़ी मैच्योरिटी है ऑडियंस के ऊपर। तो मुझे गाइड करो, सजेस्ट करो कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। भाई बाइकिंग यस, नहीं कर सकते भाई, स्टंटबाजी नहीं कर सकते, ना कोई अनाप शनाप पैसा खर्च कर सकते, व्यूज़ लाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करना, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या वो तरीका हो सकता है? क्या मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? मे बी दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस, अगर सक्सेस नहीं मिलती है कनेक्ट करने की लोगों के साथ में। और या फिर हो सकता है कि आप लोगों की सलाह से कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मेरी रीच बढ़ सके, मेरे व्यूज़ बढ़ सकें और लोग जुड़ सकें। कंटेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, बट वो सब ठीक है, वो जब एक गाइडेंस मिले तो आदमी उस कंटेंट को बनाने की कोशिश भी करता है। तो आप लोगों की राय ज़रूर चाहिए मुझे, आप लोगों की गाइडेंस चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ गाइड करो, सजेस्ट करो व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर मी। और मैं कोशिश करूँगा कि भई उस राह पे चलने की कोशिश करूँ और थोड़ी बहुत सक्सेस पा सकूँ, हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इन एडवांस, फॉर योर सजेशंस इन एडवांस, और आपके मार्गदर्शन के लिए मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद, आभार, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।